Grade 8, welcome to online classes. In our today's video, I'm going to discuss with you unit number 16, the life we build ourselves. Comprehension. Question number 1 is, write the character sketch of Amjad, keeping in mind his moves, actions and emotional responses. बच्चों अमजद जो इस स्टोरी में कैरेक्टर था उसका हमने कैरेक्टर स्केच बताना है उसके माइंड सेट को जहन में रख कर. Reference: This question has been taken from unit The Life We Build for Ourselves. Character sketch of Amjad. Amjad was a poor but a gifted carpenter. यानी कि वो एक गरीब लेकिन बेहतरीन बढ़ी था. He was an honest person. वो एक ईमानदार शख्स था. He had a wish to build a house of his own. उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपना घर बनाए. In the last time, greediness overcome his dignity and honesty. आखिर में जो उसकी लालच होती है उसके वकार और उसकी ईमानदारी पर गालिब आ जाती है. A desire of his own house made him dishonest. और अपने घर की ख्वाहिश उसे एक बेईमान शख्स बना देती है. His greediness, उसकी लालच, brought destruction to his luck. उसकी किस्मत की तबाही का सबब बनती है, उसकी किस्मत में तबाही लाती है. Question number 2. Why did Amjad agree to build the last house for his boss? आखिरी घर अपने बॉस के लिए बनाने के लिए वो क्यों रजामंद होता है? Reference: This question has been taken from unit The Life We Build for Ourselves. Reason of agreement: Amjad agreed to build the last house for his boss because he was loyal to his boss. क्योंकि वो अपने बॉस का वफादार होता है. And he couldn't say no to him. और उसे वो इनकार नहीं कर सकता. And at the same time, he thought to save money for his own house. उसके साथ साथ ये होता है कि उसके दिमाग में ये भी ख्वाहिश आती है, ये सोच आती है कि वो अपने जो अभी तक वो अपना घर नहीं बना सका उसके लिए वो कुछ ना कुछ मनी सेव कर ले. बाय यूजिंग सब स्टैंडर्ड मटीरियल. गैर मियारी मटीरियल यानी कि मवाद इस्तेमाल करके वो अपने लिए कुछ रकम बचा लेता. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द थीम एंड सेटिंग ऑफ द स्टोरी? हाँ जी, इस कहानी के थीम और सेटिंग क्या है? दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनिट द लाइफ वी बिल्ड फॉर आवरसेल्फ. थीम ऑफ द स्टोरी: द नैरेटिव ऑफ द स्टोरी वांट्स टू से दैट dishonesty comes when someone is poor. नरेटर कहते हैं जी कहानी सुनाने वाले को, जो कहानी सुना रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि बेईमानी आती है जब इंसान गरीब होता है और इन ऑर्डर टू मीट वंस नीड, और जब वो किसी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वन कैन कंप्रोमाइज ऑन हिज डिग्निटी, जब वो शख्स अपने वकार पर समझौता करता है. बट वी शुड बी ऑनेस्ट एंड लॉयल नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस आर. लेकिन साथ में हमें वो ये भी बता रहा है कि हमें ईमानदार और वफादार होना चाहिए चाहे जो भी हालात हों. वी शुड नॉट कंप्रोमाइज ऑन आर इंटीग्रिटी. हमें अपनी ईमानदारी पर, अपनी सच्चाई पर समझौता नहीं करना चाहिए. देयर इज अ फेमस सेइंग, मशहूर कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप. जैसा बोओगे वैसा काटोगे. सो वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल. हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द स्टोरी? एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है बच्चों जो ज़ाहिरी हमें नज़र आ रहा होता है, जो हम मतलब रीडर जो है वो पढ़ के सीधा सीधा जो उसके सामने वो लिखा है उसी को अंडरस्टैंड करे. इम्प्लाइड मीनिंग हिडन मीनिंग होता है जो हम खुद आहज करते हैं उसको अंडरस्टैंड करके स्टोरी को. रेफरेंस देखते हैं. दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनिट द लाइफ वी बिल्ड फॉर आवरसेल्फ. एक्सप्लिसिट मीनिंग है, the explicit meaning of the story is honesty. As we all know, honesty is the best policy. So one should not compromise on her integrity and honesty. इस कहानी का एक्सप्लिसिट मीनिंग है जी ईमानदारी. और हम सब जानते हैं कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है.
तो इसलिए हमें कभी भी ईमानदारी पर समझौता नहीं करना चाहिए। इम्प्लाइड मीनिंग इज नॉट टू लेट योर सर्कमस्टांसेस ओवरकम यू। नेवर लूज होप एंड कीप फेथ इन अल्लाह, ही विल नेवर डिसअपॉइंट यू। हाँ जी, इम्प्लाइड मीनिंग क्या है कि हमें कभी भी कोई भी हालात को अपने ऊपर तारी नहीं कर लेना चाहिए, उनको अपने ऊपर गालब नहीं आने देना चाहिए। हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। वो हम हमेशा हमारे साथ होगा, हमें कभी मायूस नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड अमजद कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ द हाउस? अमजद ने घर के मयार पर क्यों समझौता किया? रेफरेंस, दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनिट द लाइफ वी बिल्ड फॉर आवरसेल्फ। रीजन ऑफ compromise, Amjad compromised on quality of the house because of his desire to build a house of his own. जी हाँ, उसने इसलिए compromise किया था, इसलिए समझौता किया था कि वो अपने लिए घर बनाना चाहता था, and in this way he could have saved enough money to fulfill his dream. और इस तरह वो क्या कर सकता था कि वो बहुत सी रकम बचा सकता था और उससे वो अपना घर बनाएगा। इस वजह से उसने इस सारी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ किया, घर की क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ किया। क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट अ न्यू एंडिंग फॉर द स्टोरी। न्यू एंडिंग सजेस्ट करनी है जी, खुद से कोई एंडिंग बतानी है। द रेफरेंस देखते हैं। द क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूनिट द लाइफ वी बिल्ड फॉर आवरसेल्फ। न्यू एंडिंग, न्यू एंडिंग ऑफ द स्टोरी माइट बी दैट, ये हो सकती है जी, Amjad has not compromised on his dignity and he made a fine and best house of his career. हाँ जी, अगर अमजद वो अपने जो वकार है उस पर समझौता ना करता और एक बेहतरीन घर बनाता, his boss gifted that house to him, और उसका बॉस वो घर फिर उसको तोहफे में देता, where he started to live happily with his family, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ फिर खुशी से रहता। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू लाइक द स्टोरी, व्हाई? क्या आपको कहानी पसंद आई, क्यों? दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनिट द लाइफ वी बिल्ड फॉर आवरसेल्फ। रीजन ऑफ लाइकिंग द स्टोरी, हाँ जी, स्टोरी पसंद करने की क्या रीजन है, क्या वजह है? आई लाइक द स्टोरी बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन्स। कुछ वजूहात की वजह से मुझे ये कहानी पसंद है। फर्स्ट, इट हैज़ गिवन अस एडवाइस दैट डू नॉट लेट योर सर्कमस्टांसेस ओवरकम यू। हाँ जी, पहली बात जो इसकी लाइकिंग की है वो ये है कि इसमें हमें एक लेसन दिया गया है, एक मशवरा दिया गया है कि कभी भी कोई भी हालात को अपने ऊपर गालिब ना आने दें। सेकंड, नेवर टू लूज होप एंड कीप फेथ इन गॉड एंड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। कभी भी उम्मीद का दामन न छोड़ें, अल्लाह पर यकीन रखें और हमेशा ईमानदारी पर कायम दायम रहें। Okay, grade 8. Now, do memorize all these questions and also do the written practice. Write these questions on your neat notebook as well. See you in next video. Till then, Allah Hafiz.